गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम विविध प्रश्नमाला के जो दो क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, उनको सोल्व करते हैं और आज अपनी जो प्रश्नावली नंबर 5 है वो अपन कंप्लीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो n पदों का जो योग है उसको आप लिखते हैं Sn। इसका मतलब आप अगर यहाँ देखेंगे तो आपको n पदों का योग अर्थात आपको Sn का मान दिया हुआ है जो कि ये है 3n² बटे 2 और प्लस के 5n बटा 2। तो आपको 25वां पद पूछा है, 25वां पद पूछा है, इसका मतलब आपको A25 का मान पूछा है। अब ये समस्या क्या कि आपको जो पद दे रखा है वो Sn के रूप में दे रखा है, जबकि पद ज्ञात करवाया है वो an के रूप में करवाया है। तो आपको पहले an का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे ये अपने दो तरीके से होता है। एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपको Sn दिया हुआ रहता है और an में कोई पद पूछता है, तो हमने पीछे भी एक एग्जाम्पल सोल्व किया है, वहाँ मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको कि an का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं ये फॉर्मूला लगा के, an इज इक्वल Sn माइनस Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला लगा के आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से बताता हूँ इसको, वो देखना। Sn होता है n पदों का योग, और जब हम सार्वअंतर निकालते हैं वो होता है दो क्रमागत पदों का अंतर। तो देखो यहाँ पे A25 का मान पूछा है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं an चाहिए पहले, और an चाहिए तो आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका होता है सूत्र। ठीक है, तो यहाँ आपको इसका मान ज्ञात करने के लिए एक तो प्रथम पद चाहिए, n का मान चाहिए जो कि वो तो खैर 25 है, चल जाएगा काम, और d चाहिए। तो आपको A25 का मान ज्ञात करने के लिए प्रथम पद भी चाहिए और सार्वअंतर भी चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, ध्यान दें। हम सबसे पहले यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे, इसी में जो आपको दिया हुआ है उस पद में n बराबर 1, तो आपके पास आएगा S1, n का मान 1 रख दिया, S1 आ गया। यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रख दो, तो 3 गुणा 1 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 5 गुणा 1 बटा 2। चेक करो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 से गुणा करेंगे ये 3 बटा 2 ही रहेगा, और प्लस ये 5 बटा 2 ही रहेगा। दोनों में लघुत्तम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 लघुत्तम आ रहा है तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज, ये लो भाई 8 बटा 2 बराबर 4। ये आपके पास S1 आ गया। अब S1 मतलब क्या होता है, जैसे Sn है प्रथम n पदों का योग, वैसे ही आपका S1 होगा प्रथम एक पद का योग, और एक पद का योग है इसका मतलब आपका Sn है वो A1 है, जिसको A1 को अपन A भी लिखते हैं, सारी चीज़ें एक ही है। और इसका मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो पहला मान आपके पास ये प्राप्त हो गया प्रथम पद, क्योंकि आपको इस सूत्र में आपको क्या चाहिए, A चाहिए, तो ये मान आ गया आपके पास। चलो इसको अलग से लिख दिया जाता है, ये मान आपको एक मिला और इसी से आपने ये लिख दिया कि प्रथम पद है वो A का मान है वो आपके पास आ गया 4। अब इसी प्रकार से आप मान रखेंगे n बराबर 2 रखने पर, चेक करें, n बराबर 2 रखेंगे तो ये क्या होगा S2, n का मान 2 रखेंगे तो ये हो गया S2। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रखो, क्या बनता है चेक करो, 3 बटे 2 और ये हो गया गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2 बटा 2। चेक करें क्या बनता है, 3 बटा 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का वर्ग हो गया 4, प्लस 5 गुणा 2 बटा 2। देखो इधर चेक करो, 2 से इसको 4 से काटा, 2 बार कटा, 2 से 2 कट गया। यहाँ देखो क्या बनता है, 3 दूनी 6 प्लस 5 बराबर 11। ये मान आया है आपका S2 का। अब S2 क्या होता है, प्रथम दो पदों का योग। तो प्रथम दो पदों का योग है तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि S2 का मान आया है आपके पास 11, S2 होता है प्रथम दो पदों का योग, अर्थात A1 प्लस A2 का मान कितना आया है 11। ठीक है, S2 मतलब दो पदों का योग, 2 है, पहला पद A1 है, दूसरा A2 है, दोनों पदों का योग कितना है 11 है। अब चेक करें यहाँ पे,
यहाँ पे आप डायरेक्ट भी मान ज्ञात कर सकते हैं और इसको घटा भी सकते हैं। डायरेक्ट मान कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुने। a1 मतलब क्या होता है, प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम लिख सकते हैं a प्लस a2 होता है द्वितीय पद, दूसरे पद को हम लिख सकते हैं a प्लस d, ठीक है। a1 प्रथम पद उसको a लिख सकते हैं, a2 दूसरा पद उसको a प्लस d लिख सकते हैं। इज इक्वल क्या आएगा 11, a और a कितना हो गया 2a प्लस d बराबर 11। a का मान आपने ज्ञात कर लिया, ऊपर कितना है 4 है, वो मान आप यहाँ रखेंगे, तो 2 गुणा 4 प्लस d बराबर 11, 4 दूनी 8, ये 8 प्लस का है, उधर लेके जाएंगे माइनस का, तो 11 माइनस 8, ये लो भाई d का मान आ गया आपके पास 3। अब कोई टेंशन नहीं, अब इसी फॉर्मूले में मान रख देंगे अपन। तो चेक करें आगे क्या बनता है। अब अपन सूत्र लगाएंगे nवें पद का, चेक करें a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया। अब यहाँ पे अपन सूत्र लगाएंगे nवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a का मान आपने निकाला 4 आया, n का मान कितना है 25वां पद ज्ञात करना है, तो n का मान 25 और d का मान आया है हमारे पास 3। मान रख दो, a 25 बराबर 4 प्लस 25 माइनस 1 गुणा 3, ये हो गया 4 प्लस 24 गुणा 3 बराबर 4 प्लस 34 72, 72 और 4 76। ये लो भाई 25वां पद है, उसका मान आ गया आपके पास 76 और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो एक मेथड तो इसका ये है जो मैंने बताया है, और एक मेथड आपको बताया था, पहले भी करवाया था, an बराबर sn माइनस 1, उस फॉर्मूले से भी आप इसको करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको ये मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई भी तरीका इसमें लगा सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से निकालना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब विविध प्रश्नमाला का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 कैसे हल होगा। नंबर 15, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि एक मान ऐसा है कि अक्ष से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग उसके बाद के मकानों की संख्या के योग के बराबर है, तो अक्ष का मान ज्ञात करो। अब एक साथ बढ़ते हैं तो गड़बड़ होता है काम, कि यहाँ तो क्या पढ़ा क्या छोड़ा समझ में ही नहीं आया। चेक करें क्या कह रहा है, पहले मैं बना देता हूँ, समझने के लिए बना रहा हूँ। जैसे आप प्रश्न ये कह रहा है आपके पास कोई 49 मकान है, 49 मकान है, पहले मकान पे 1 लिखा हुआ है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, ऐसे सारे के सारे मकान आ गए और लास्ट का जो मकान है उस पे लिखा हुआ है 49। ये लो भाई ये मकान हो गए, डिजाइन भी कर देते, ये लो ये मकान है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि 1 से 49 तक आपके पास मकान है, पहले मकान पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवे पे 5 और ऐसे करके लास्ट वाला जो मकान है उस पे लिखा हुआ है 49। तो अब प्रश्न ये कह रहा है कि इन मकानों में बीच में कोई एक मकान ऐसा होगा, कितने नंबर का है वो नहीं पता, बीच में कोई एक मकान ऐसा होगा, उसके पहले जो भी मकान आएंगे उनके अंकों को हम जोड़ेंगे तो उनका योग, और इस मकान के बाद में जो मकान आएंगे उनके अंकों का योग आपस में बराबर होगा, ये प्रश्न कहना चाह रहा है। तो इस मकान के पहले एक मकान और बना लेते हैं, ये लो, और इस मकान के बाद में एक मकान और बना लेते हैं, ये लो। अब देखो इस मकान का नंबर नहीं पता हमें कितना है, इसको मैं मान लेता हूं अक्स, तो इसके पहले का मकान क्या होगा अक्स माइनस 1, और इसके आगे वाला मकान क्या होगा अक्स प्लस 1, ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर ये अक्स है, सपोज ये 30 नंबर का मकान है, तो इसके बाद वाला हो जाएगा 31 नंबर का, और पहले वाला हो जाता है अक्स माइनस 1, 30 माइनस 1 29 नंबर का मकान, इस प्रकार से। और अगर अक्स का मान 35 आता है तो ये 34 नंबर का हो जाएगा और ये 36 नंबर का मकान हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक के हम इन मकानों की संख्याओं का योग करेंगे, वो योग जो है इस मकान और आगे आने वाले सभी मकानों की संख्याओं के योग के बराबर होगा। तो आपको ये बताना है कि ये जो अक्स है इसका मान कितना आएगा, 1 से 49 के बीच ही आएगा, कितना इसका मान आएगा वो आपको मान निकालना है। तो चेक करें,
यहाँ 1 से लेके x माइनस 1 तक की संख्याओं का जो योग है, आपको इनका योग करना है। ध्यान देना, प्रश्न कह रहा है इनका करना है योग, और योग को हम लिखते हैं Sn से। तो इसको क्या लिखा जाएगा, s, और पद कितने हैं भाई, n पद होते हैं तो Sn लिख देते हैं। यहाँ 1 से लेके कहाँ तक के पद हैं, x माइनस 1 तक के पद हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा s, इसके नीचे लिखूंगा x माइनस 1। ये समझ लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद में बिल्कुल आसान वाला तरीका बताऊंगा, तुरंत हल हो जाएगा। बस ये एक स्टेप इसकी समझ लेना। इसके बाद में आप देखो कि आगे हमें इन पदों का योग करना है। तो इन पदों का योग करने के लिए हम डायरेक्ट Sn वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि Sn वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब आपके पास जो पद आते हैं वो 1 से शुरू होकर n तक चलते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ वाला पद है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, x प्लस 1 से। तो इसमें एक छोटा सा काम हम करेंगे, और वो काम हमने कर लिया ना, तो फिर ये सवाल है वो तुरंत हल हो जाएगा। और काम क्या करना है, ध्यान से सुनो। हमारे पास जैसे 1 से पद चाहिए, 1 से हमारे पास x तक के पद हैं, वो यहाँ नहीं है। x के बाद में पद क्या आता है, x के बाद वाला पद होता है x प्लस 1, उसके बाद में पद आएगा x प्लस 2, और प्लस लास्ट वाला पद है इसका 49। तो x प्लस 1 से लेके 49 तक के पदों का योग हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, जबकि हमारे पास यहाँ से 1 से लेके x तक के पद है वो नहीं है ना यहाँ पे, अगर इनको योग के रूप में लिखे तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास x प्लस 1 से लेके 49 तक के जो पद हैं वो तो यहाँ पे आ रहे हैं। अब उसमें ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाए, इसके लिए मैं 1 से लेके x तक के पदों को इसमें जोड़ दूंगा, और जोड़ दूंगा तो मुझे 1 से लेके x तक के पदों को घटाना भी पड़ेगा। अगर मैं समान संख्या जोड़ता हूँ और समान संख्या घटाता हूँ तो इसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपको पता है कि 3 और 3 बराबर है, अगर मैं इसमें समान संख्या घटा दूँ दोनों पक्षों में, तो 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, ये तब भी बराबर आएंगे। अगर मैं इनमें जोड़ देता हूँ 1 1, तब भी 4 बराबर 4 आएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम समान संख्या यानी 1 से लेके x तक के पदों के योग को हमने जोड़ दिया और 1 से लेके x तक के पदों को हमने घटा दिया, तो इसमें से ये घट गया, 0 बन गया, और वापस हमारे पास यही पद बच जाएंगे जो यहाँ आ रहे हैं, है ना। तो ये हमने क्यों किया, ताकि अब हम यहाँ देखेंगे कि 1 से लेके 49 तक के पद हो गए, तो यहाँ पे Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पद कहाँ से शुरू हो गए, अब 1 से लेके 49 तक। और ऐसा करने पर यहाँ भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये 1 से लेके x तक की संख्याओं का योग है, तो यहाँ पे हो जाएगा Sn वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं S x, जिसका प्रथम पद 1 है और अंतिम पद x है। इसका प्रथम पद 1 है और अंतिम पद 49 है, तो इसको लिखा जाएगा S 49। यहाँ प्रथम पद 1 है, अंतिम पद x माइनस 1 है, तो इसको लिखा जाएगा S x माइनस 1। बस ये चीज़ समझ लेना। अब देखना कैसे लिखा जाएगा, बहुत आसान है। थोड़ा सा दिक्कत हो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, पर इस चीज़ को समझ लेना। ये प्रश्न समझ में आ गया, पूरी प्रश्नावली में से चीज़ें क्लियर हो जाएगी सारी की सारी। पूरी तीनों प्रश्नावलियों का सार है इस प्रश्न में। अब देखें आप, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से, तो हम ये कह देंगे इसमें इसका हल करेंगे, माना मकानों पर क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक लिखी गई है, जो एक समांतर श्रेणी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से लिखेगा, तो वो जो रूप आएगा वो किसका आएगा, समांतर श्रेणी का एक रूप आएगा। फिर ये करेंगे कि माना 1 से 49 तक, ये कह रहा है इसमें एक मकान ऐसा अक्स मानना है आपको, 1 से 49 अच्छा लिख देते हैं तक के मकानों के बीच माना एक मकान अक्स
ऐसा है कि, अब देखो एक मकान ऐसा क्या है कि 1 से लेके अक्ष तक की संख्याओं का जो योग है, 1 से लेके अक्ष माइनस 1 तक की संख्याओं का जो योग है वो बराबर किसके आएगा, मैंने अभी बताया था, आपको समझाया था, अक्ष प्लस 1, अक्ष प्लस 2 और प्लस 49। समझना, बीच में वो संख्या मैंने कौन सी ली थी, अक्ष मानी थी। तो अक्ष के बिल्कुल पहले मकान कौन सा होगा, अक्ष माइनस 1, और अक्ष के बिल्कुल बाद वाला मकान क्या होगा, अक्ष प्लस 1। इन दोनों ही संख्याओं का जो योग है, इनके मतलब जितने भी मकान आएंगे उनका योग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखो अक्ष के पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग ये हो गया और अक्ष के बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग ये हो गया, और प्रश्न कह रहा है ये आपका है बराबर। ये मान के आते हैं, बराबर आते हैं, संख्याओं का जो योग है वो बराबर है। तो आपको अक्ष का मान ज्ञात करना है। अब इसको आपको हल करना है, तो जो कहानी मैंने बताई थी वही आपको करनी है। यहाँ तो ये पद एज इट इज ही रखना है, कहाँ तक है, अक्ष माइनस 1 तक। तो यहाँ तो 1 से शुरुआत हो रही है, अक्ष माइनस 1, तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला लग जाएगा एसएन वाला। यहाँ वो अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ वो अप्लाई करने के लिए आप एक चीज चेक कर पा रहे हैं कि अक्ष प्लस 1 से ये पद शुरू हो रहे हैं, तो 1 से लेके अक्ष तक के पदों का योग वो यहाँ पर नहीं है। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए वो पद इसमें जोड़ेंगे, वही पद इसमें घटाएंगे। तो चेक करना क्या कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अक्ष, ये पद मैंने इसमें जोड़ दिए, किसमें, इसमें। आगे क्या है, प्लस अक्ष प्लस 1 प्लस अक्ष प्लस 2 और प्लस डॉट 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 49। अब ये जोड़ दिए तो इतने ही पद मैं इसमें घटाऊंगा, अक्ष तक के पद मैंने इसमें से घटा दिए। अक्ष तक के पद जोड़े, अक्ष तक के पद घटा दिए, मान बराबर। अब देखो ये क्या हो गया, 1 से लेके अक्ष माइनस 1 तक की संख्याओं का योग, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, एस अक्ष माइनस 1। आगे चेक करें, ये है 1 से लेके 49 तक के पदों का योग, जिसको मैं लिख सकता हूं एस 49। फिर माइनस, ये है 1 से लेके अक्ष तक के पदों का योग, जिसको मैं लिख सकता हूं एस अक्ष। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ प्रथम पद क्या है, 1। सार्वंतर निकालेंगे, कितना आएगा, 2 माइनस 1, 1, अर्थात 1 का मान भी 1 है और d का मान भी 1 है। यहाँ प्रथम पद 1, सार्वंतर 1, यहाँ प्रथम पद 1, सार्वंतर 1। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ प्रथम पद और सार्वंतर दोनों का मान 1 है। तो इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एस एन का n/2 कोष्टक a प्लस एल। जब आपको अंतिम पद दिया हुआ रहता है, सब में अंतिम पद दिया हुआ है, इसमें अंतिम पद अक्ष माइनस 1 है, इसमें अंतिम पद 49 है, इसमें अंतिम पद अक्ष है, सब में अंतिम पद भी दिया हुआ है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर n/2। जो यहाँ होता है वो यहाँ होता है, तो जहाँ n है वहाँ इस फॉर्मूले में n की जगह यहाँ तो रखना है अक्ष माइनस 1। तो देखो क्या आता है, अक्ष माइनस 1/2 कोष्टक a प्रथम पद का मान है 1 प्लस l का मान है अक्ष माइनस 1। l अंतिम पद है, अंतिम पद का मान क्या है, अक्ष माइनस 1। ठीक, आगे चलो, S49 में रखेंगे तो n का मान देखो, n का जो यहाँ मान यहाँ होता है वही यहाँ रखते हैं, n का मान यहाँ पे क्या है, 49। लगाओ फॉर्मूला, 49/2 कोष्टक a का मान 1, l का मान 49, खत्म कहानी। फिर माइनस एस अक्ष, यहाँ की जगह नहीं है, नीचे लिख रहा हूँ, एस अक्ष लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, अक्ष/2 कोष्टक a का मान है 1 और l का मान है अक्ष। ये लो, एस अक्ष ज्ञात करें, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ तो रख देंगे अक्ष। प्रथम पद a का मान 1 है, अंतिम पद l का मान यहाँ पे है अक्ष, तो हमने रख दिया अक्ष। चेक कर सकते हैं अंतिम पद क्या है, यहाँ पे अक्ष है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आता है, अक्ष माइनस 1/2, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ बचता है आपका एक अक्ष, बराबर 49/2 गुणा 49 और 1 हो गया 50, माइनस अक्ष गुणा 1 प्लस अक्ष/2। ये लो, अब देखो 2 से 50 को काट दो, 25 बार कट गया। इस माइनस वाले पद को इधर ले लो, अक्ष वाले पदों को एक जगह ले लो, तो यहाँ क्या बनता है चेक करना, एक तो अक्ष है, इसके साथ में गुणा में है अक्ष माइनस 1/2, ये पद इधर आएगा, प्लस अक्ष गुणा 1 प्लस अक्ष/2, माइनस का था प्लस का बन गया,
अब 25 को 49 से गुणा करो, कितना आता है? 49 को 25 से गुणा करो, 9 पंजे 45, ये लो 4 5 चौक 20 और 4 24, 49 दूनी 98, 5 1, ये लो 1225 आ रहा है यार आपके पास 1225। अब ऊपर वाला क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ, अब इसको सोल्व करना है बस, सिंपल और कुछ नहीं, क्योंकि आपको अक्स की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। अब इसको हल करो, और हल करो तो ऐसे करो कि तुरंत हल हो, ऐसे ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। तो ध्यान देना कैसे हम हल करते हैं, चेक करना है, यहाँ पे यहीं कर देंगे अपन। इसमें इन दोनों पदों में एक पद कॉमन आ रहा है, देखो अक्स भी कॉमन आ रहा है, बटा 2 भी कॉमन आ रहा है, तो अक्स बटा 2 मैंने ले लिया, अंदर क्या बचा? अक्स बटा 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा अक्स माइनस 1, फिर प्लस का चिन्ह है, अक्स बटे 2 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 1 प्लस अक्स प्लस 1 प्लस अक्स बराबर 1225। चेक करो, अक्स बटे 2, 1 से 1 कैंसिल, अक्स और अक्स क्या हो गए? 2 अक्स बराबर 1225, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आ गया अक्स और अक्स गुणा हुए तो अक्स स्क्वायर बराबर 1225। अब आप अक्स का मान ज्ञात करेंगे तो ये मान आएगा अंडर द रूट 1225, और 1225 जो है वो 35 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 35 का। तो अक्स का मान क्या आएगा? 35 आएगा। तो आपको अक्स का मान ये पूछा था, अक्स का मान आ गया 35, अतः वह 35वां मकान ऐसा होगा जिसके पहले के मकानों की संख्याओं का योग और उसके बाद के मकानों की संख्याओं का योग है वो आपस में बराबर आएगा। ये आएंगे आपके फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 15 को करना है, और इसको आप अच्छे से देखेंगे, दोबारा हल करेंगे, और तब तक करना है जब तक आपको ये आने नहीं लग जाए। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहना रफ कॉपी में बराबर, और फेयर कॉपी में तो करना ही है। तो आज प्रश्नावली संख्या 5 है, वो कंप्लीट होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।